वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के रीजनिंग के पार्ट नंबर 20 का डिस्कशन करेंगे। तो यह सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है आरओ के लिए और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है साथियों कि अगर आप आरओ या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक वेन आरेख का क्वेश्चन है कि दिए गए वेन आरेख में विभिन्न क्षेत्र विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों को दर्शाते हैं। जो ए है ये टेनिस खिलाड़ियों को दर्शाता है, इसके बाद जो बी है ये बैडमिंटन खिलाड़ियों को दर्शाता है, जो सी है ये हॉकी खिलाड़ियों को दर्शाता है और जो डी है ये फुटबॉल के खिलाड़ियों को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र सभी प्रकार के खेल खिलाड़ियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा समूह है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी प्रकार के खेल या फिर खिलाड़ी शामिल हो जाएंगे। तो देखिए जो ए है ना, ये वाला सर्कल ये हॉकी को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये सब किस में आ जाएंगे, हॉकी में आ जाएंगे। जो बी वाला सर्कल है ये देखिए बी वाला सर्कल है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर बैडमिंटन है। सी की बात करेंगे तो सी में कौन से कितने कौन आ जाएंगे, जो हॉकी खेल रहे थे कि सी में हॉकी वाले आ गए। इसके बाद अगर डी की बात करें तो डी में कौन आ रहा है, डी में आ रहा है फुटबॉल वाला। तो देखिए अब अगर आप इस सी वाले सर्कल को देखेंगे ना, जब आप सी सर्कल को ऐसे पूरा बना रहे हो तो इसमें सब के सब कवर हो गए। सी का मतलब हॉकी है ही। अब देखो ये डी को भी ले रहा है, ए को भी ले रहा है और बी को भी ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कलर कर दिया, आप यहाँ पर देखिएगा जो सी वाला सर्कल है इसको देखिए, इसमें बी का भी थोड़ा सा हिस्सा है, ए का भी ये हिस्सा है, डी का भी थोड़ा सा हिस्सा और खुद सी तो है ही है, मतलब सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा दिया हुआ है कि उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाई जा सकती है। देखिए यहाँ पर अब आपको क्या बताना है कि देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एट द रेट है डॉलर के विपरीत, ऐसे भी यहाँ पर ये एरो लगाकर दिखाया गया है। ओपन डाइस का एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके बाद हैश जो है ये यहाँ पे जो कॉलन दिया है इसके विपरीत है और परसेंटेज स्टार के विपरीत होगा। अब डाइस का एक रूल ये होता है कि अपोजिट फेसेस को न तो एक साथ दिखाया जा सकता है और न ही एक साथ छिपाया जा सकता है। इसका मतलब देखिए एट द रेट और डॉलर ये एक साथ नहीं आ सकते। इसके बाद देखिए आप देखेंगे हैश और ये जो एक्सक्लामेशन मार्क है ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते और परसेंटेज और स्टार भी एक साथ नहीं आ सकते। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। देखिए यहाँ पर परसेंटेज और कौन कौन दिख रहा है, देखिए एट द रेट दोनों दिख रहा है। तो यहाँ पर जब दोनों दिख रहा है तो ओके, यहाँ पर परसेंटेज एट द रेट और हैज़, देखिए यहाँ पर इसमें से ये तीनों अलग अलग है। देखिए एट द रेट इसका हिस्सा है, परसेंटेज इसका हिस्सा है और हैज इसका हिस्सा है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी आगे को चेक करते देखिए आगे क्या है, देखिए ये दोनों अपोजिट फेसेस एक साथ दिख रहे हैं तो ये गलत हो गया। देखिए परसेंटेज स्टार दिख रहा है तो ये भी गलत हो गया, परसेंटेज स्टार है तो ये भी गलत हो गया। इसका उत्तर ए बनेगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3 दिए, एक निश्चित कूट भाषा में RDHKLP को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है रोहिणी को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, इसको यहीं पर थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आप आसानी से समझ पाए और स्पेस भी मिल जाए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है RDH, इसके बाद यहाँ पर एक KL और P, इसको लिखा गया QCJ और फिर यहाँ पर M है, फिर K है और फिर O है। देखिए क्या हुआ QR मतलब -1 +2 फिर -1 और -1। देखिए पहले -1 करना है फिर -1 करना है, +2 करना है +2 और फिर -1, ये पैटर्न चलेगा। तो देखिए R में -1 करेंगे तो Q मिलेगा, ठीक। O में -1 करेंगे तो N मिलेगा, H में +2 करेंगे तो आपको J मिल जाएगा, I में करेंगे तो यहाँ पर देखिए K मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद N से पीछे M मिलेगा और Y से पीछे X मिलेगा। QNJK देखिए पहले में है, अब आपको QNJK इसमें है लेकिन CX है, ये एलिमिनेट हो गया। QNI है तो यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गया। QNJK MX विकल्प सी उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिए,
कि इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो बहुत ही आसान होता है ये वाला प्रश्न सॉल्व करना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि काउंट करना पड़ेगा इसमें कितने लेटर है। जैसे देखिए यहाँ पर काउंट किया जाएगा तो 2 3 5 4 9 3 12 1 13 14 15 16 17 18 18 है। तो अब या तो ये 3 3 के सीरीज में चलेगा या तो 6 6 के सीरीज में चलेगा। तो देखिए अगर हम 3 के सीरीज में देखें तो देखिए यहाँ पे NOM है ना, NO कुछ नहीं मिल रहा है, इसको 6 6 के सीरीज में देखते, देखिए यहाँ से ये हो गया है ना। दूसरा सीरीज अगर आप देखेंगे तो फिर 6 का मतलब हम यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए मिलेगा क्या, MOM, देखिए MOM NON, ठीक, MOM NON, फिर MOM NON, आपने क्या क्या भरा है MNO, देखिए MNO कहाँ पर है, विकल्प डी में है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया है कि एक समीकरण दिया है ना। अब इसमें आपको बताना है कि किन दो अंकों को या चिन्हों को एक्सचेंज करेंगे ताकि ये समीकरण सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का बेसिक तरीका बस यही है कि आपको क्या करना है कि एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या बनेगा, आप कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से संबंधित है। तो सीधी सी बात है, नंबर एनालॉजी आप समझ लीजिए, या फिर यहाँ पे एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PTR, ठीक, फिर R के साथ 38 दे रखा है, फिर IMK है, आपको बताना है आगे क्या आएगा। देखिए P, अब यहाँ पे P की प्लेस वैल्यू 16 है, T की प्लेस वैल्यू 20 और R की प्लेस वैल्यू 18। देखिए P के बाद QR आया, मतलब +2 कर दिया गया और इसको जोड़कर रख दिया गया। तो यहाँ पर देखिए M की प्लेस वैल्यू 13 और K के लिए 11, 13 11 24, तो 24 तो आएगा। जब 24 लिखेंगे तो याद देखिए इन दोनों में से ही कोई एक सही होगा। I के बाद JK, मतलब यहाँ पर K 24, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया कि आपको बताना है ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, आपको चीज़ें सब आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए ये क्या है, यहाँ से देखिए ये एक स्टेप आगे बढ़ा है, ये वाला एक स्टेप आगे बढ़ा है, देखिए ये एक स्टेप आगे और ये भी एक स्टेप आगे, मतलब सब एक एक स्टेप क्या हो रहा है, घूम जा रहा है। या फिर ऐसे समझिए कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके रखा गया, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप रोटेट कर दीजिएगा। जैसे आप रोटेट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये ऐसी आकृति ये यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए ये पहला सही हो सकता है ना, बस पहला ही हो सकता है, क्योंकि इसके बाद तो और सब में चेंज है। देखिए ये नीचे चला गया है ना, यहाँ पर ये भी परिवर्तित है, ये भी परिवर्तित है, तो इसका उत्तर विकल्प ए बनेगा। प्रश्न संख्या 8 है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए पैटर्न जो है इसमें थोड़ा सा यूनिक है, इसको समझिएगा क्या पैटर्न है। देखिए 1 2 और 4, ये शुरू की 3 संख्याएं ऐसे रैंडम लिखी गई हैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, इसके बाद में इन तीनों को जोड़ने पर 7 मिला है। फिर देखिए आगे से 1 छोड़ा गया और यहाँ से 1 बढ़ाया गया, 2 4 और 7, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो आपको 13 मिलेगा। फिर यहाँ से 2 छोड़ेंगे, 4 7 और 13, इसको जोड़ेंगे तो आपको 24 मिलेगा। फिर आप एक और छोड़ दीजिएगा, देखिए 7 13 और 24 को जोड़ेंगे तो आपको 44 मिलेगा। तो लास्ट यहाँ पर निकालना है तो अंतिम 3 अंकों को जोड़ दीजिएगा, 13 + 24 और +44। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको 81 मिलेगा, विकल्प 20 का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। 5 शब्द दिया, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर, वाक्यांश और शब्द। देखिए सबसे छोटा अक्षर है, अक्षर से शब्द बनेगा, शब्द से क्या बनेगा, वाक्यांश बनेगा, वाक्यांश से वाक्य बनेगा और फिर पैराग्राफ बनेगा। 35 421, विकल्प 20 का उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 10, ये भी नंबर सीरीज है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, पहले गैप देखिएगा, यहाँ पर 1 का गैप है, फिर 4 का है, आगे 9 का गैप है, नेक्स्ट 16 का है, इसके बाद देखिए 25 का गैप है। तो पैटर्न अब आपको समझ में आ चुका होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5, तो आगे आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो आप इसमें जोड़ दीजिएगा। देखिए 9 6 15 और यूनिट डिजिट 5 सिर्फ एक ही विकल्प में, यही सही उत्तर बनेगा। अब ये सही है कि नहीं क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 95 में अगर आप 49 जोड़ेंगे तो आपको 144 मिलेगा, मतलब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है, इस आकृति में आपको कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। सॉल्ट के माध्यम से हम लोगों ने इस प्रश्न को कई बार सॉल्व किया है। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से खंड को देखेंगे। देखिए इस खंड में अगर आप देखेंगे तो आपको 8 त्रिभुज मिलेगा, इसके बाद इसमें भी आपको 8 मिलेगा, 8 8 16 और 8 यहाँ पर मिलेगा, 8 3 24। अब क्या करेंगे, दो आकृतियों को मिक्स करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक हो जाएगा 25, इसका रिवर्स ये 26, ठीक।
आगे देखिए यहाँ पर ये 27 और इसका रिवर्स 28 और एक पूरी बड़ी वाली आकृति ये यहाँ जो बन रहा है ये वाली है ना, तो 29 इसमें कुल होगा, विकल्प सी उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि आगे इसमें आपको क्या बताना है कि एक अक्षर है उसे पहचानिए जो इस श्रृंखला से नहीं जुड़ा है। तो प्लेस वैल्यू लिखिए, आई की प्लेस वैल्यू 9, एल के लिए 12, ओ के लिए 15, एस की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 19 हो जाएगा, यू के लिए 21 और एक्स के लिए 24। देखिए सभी लेटर्स 3 का मल्टीपल है लेकिन 19 को छोड़कर, मतलब एस को छोड़कर और सभी 3 के मल्टीपल है, तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 13 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। बी की प्लेस वैल्यू 2, यू के लिए 21 और एस के लिए 19 हो जाएगा, ए के लिए 1, डब्ल्यू 23 और पी की प्लेस वैल्यू 16। देखिए पैटर्न क्या है, यहाँ से पहले -1 हुआ है, फिर +2 हुआ है और फिर -3 हुआ है, तो -1 करेंगे तो बी मिलेगा, +2 कीजिएगा सी मिलेगा और -3 कीजिएगा तो 18 में से 3 गया 15, मतलब ओ, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 दिया है, किसी कूट भाषा में देखिए यूनिक को क्या लिखा गया, SJCI, तो आपको बताना है मोड को कैसे लिखेंगे। देखिए 21 से 19 हो गया, मतलब -2 है, यहाँ पर -4 है, फिर -6 और फिर -8 है, -2 -4 -6 -8। देखिए 13 में से 2 कम करेंगे 11, मतलब कि 15 में से 4 कम करेंगे 11 का मतलब कि डी में से 6 कम करेंगे, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4 होती, मतलब 28 में से 6 कम करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल, देखिए 4 में का मतलब यहाँ पे आप रिवर्स में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 24 मिलेगा। तो एक्स के एक्स, देखिए पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, फैसला लास्ट से होगा। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 में अगर आप 26 जोड़ेंगे तो प्लस का 23, मतलब डब्ल्यू यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है, 236 का संबंध है 363 से, तो आपको बताना है 768 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 236 का संबंध 263 से कैसे, देखिए 2, 3 और 6, यहाँ पर 2, 6 और 3, अगर आप देखेंगे तो 6 को यहाँ कर दिया है, 3 को यहाँ कर दिया है, तो 7, 6, 8 रिवर्स कर लीजिएगा, 7, 8, 6 विकल्प ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर दिया है जो कि ब्लड रिलेशन का है, इसमें आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और ये आज की क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप ROE या फिर UPPCS की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।